नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार का अगला भाग लेकर। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही थी कि कैसे ये सब काम होगा। मैंने कहा, मैं मानी को कल भेज दूंगा। तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी को पहुंचा दूं। कल परसों तक चली आएगी। मानी उसी वक्त वहां आ गई। गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से ताका। मानी लज्जा से पड़ गई। भागने का रास्ता ना मिला। माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? वो जाए तो ले जाओ। गोकुल ने मानी से कहा, कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं ना जाऊंगी। गोकुल की माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती? क्या वहां कोई पहाड़ खोदना है? मानी एक सफेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों में आंसू भर जाते थे। उसका हृदय बैठा जाता था, मानो नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया, मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, घर चलो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, तू पागल है, वहां सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। मानी ने कहा, मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल ने कहा, और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है। मानी ने कहा, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते? कह देना मानी बीमार है। गोकुल ने कहा, पागलों की सी बातें ना करो। मानी ने कहा, लोग कितना हंसेंगे। गोकुल बोला, मैं शुभ कार्य में किसी की हंसी की परवाह नहीं करता। मानी ने कहा, अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देंगी, मेरे कारण तुम्हें भी झिड़कियां मिलेंगी। गोकुल ने कहा, इसकी कोई परवाह नहीं है, उनकी तो ये आदत ही है। तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थीं। उन्होंने आकर वधू को उतारा और भीतर ले गईं। गोकुल वहां से घर चला तो 11 बज रहे थे। एक ओर तो शुभ कार्य के पूरा करने का आनंद था, दूसरी ओर भय था कि कल मानी ना जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया, चलकर साफ साफ कह दूंगा, छिपाना व्यर्थ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सब कुछ कहना ही पड़ेगा। आज ही क्यों ना कह दूं। ये निश्चय करके वो घर में दाखिल हुआ। माता ने किवाड़ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे? उसे भी क्यों ना लेते आए? कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा? गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वो तो अब शायद लौट कर ना आए अम्मा, उसके वहीं रहने का प्रबंध हो गया है। माता ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या बकता है, भला वो वहां कैसे रहेगी? गोकुल ने कहा, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माता मानो आकाश से गिर पड़ी। उन्हें कुछ सुध न रही कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। कुलांगार, भड़वा, न जाने क्या क्या कहा। यहाँ तक कि गोकुल का धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर गया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योरियां चढ़ गईं। बोला, अम्मा बस करो, अब मुझ में इससे ज्यादा सुनने की सामर्थ्य नहीं है। अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया होता तो आपकी जूतियां खाकर भी सिर ना उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया। मैंने वही किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर एक भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्ख हो, तुम्हें नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है। इसीलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियां सुनी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नारकीय बना रखा था। तुमने उसे ऐसी ऐसी यातनाएं दी जो कोई अपने शत्रु को भी ना देगा। इसलिए ना वो तुम्हारी आश्रित थी और ना वो अनाथनी थी। अब वो तुम्हारी गालियां खाने ना आवेगी। जिस दिन तुम्हारे घर विवाह का उत्सव हो रहा था, तुम्हारे ही एक कठोर वाक्य से आहत होकर वो आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उस समय ऊपर ना पहुंच जाते तो आज हम, तुम, सारा घर हवालात में बैठा होता। माता ने आंखें मटकाकर कहा, आहा, कितने सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट से बचा लिया। क्यों ना हो, अभी बहन की बारी है। कुछ दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले में बांधना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी। ये रोजगार सबसे अच्छा है। पढ़ लिख कर क्या करोगे? गोकुल मर्म वेदना से तिल मिला उठा। व्यथित कंठ से बोला, ईश्वर ना करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले। तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। ये कहता हुआ वो घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ। जोर के झोंके चल रहे थे, पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था
कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है। एक सप्ताह बीत गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई थी, वो वहां चला गया था। वहां रहने का प्रबंध करके वो अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू वहां चली जाएंगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा होगा, पर जब वहां पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज पूछ शुरू की। जितने मिलने वाले मित्र, स्नेही, संबंधी थे, सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते और कोसो लड़के को, पानी पी पी कर कोसो, ना जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी, आएगी भी या नहीं। गई थी चुड़ैल, जाने देती। एक बोझ सिर से टला, एक मेहरी रख लो, काम चल जाएगा। जब वो ना थी तो घर क्या भूखों मरता था। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो रहे हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारे बस की बात होती तो विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, श्राप देकर जला देते, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं। फिर तुमसे इतना भी ना हो सका कि तुम मुझसे पूछ लेती, मैं जो उचित समझता करता। क्या तुमने समझा था मैं दफ्तर से लौटकर आऊंगा ही नहीं, वही मेरी अंत्येष्टि हो जाएगी? बस लड़के पर टूट पड़ी। अब रोवो, खूब दिल खोल कर रोवो। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री को फटकारे सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रह कर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ। न जाने किस बुरी साइत में आई कि घर को मिटाकर छोड़ा। वो ना आई होती तो आज क्यों ये बुरे दिन देखने पड़ते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, न जाने कहां गया। एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली, बाबू साहब, ये खत लाई हूं, ले लीजिए। वंशीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद ये पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ न सूझा। पूछा, कहां से आई है? बुढ़िया ने कहा, वो जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बंबई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था। लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए और अब तक उनका पता नहीं है। मैं ही इसका कारण हूँ। ये कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वो भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे दुख है, मगर भैया आवेंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है। मैं इसी 9 बजे वाली गाड़ी से बंबई जा रही हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही गोकुल भैया सकुशल घर लौट आवें। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र को फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर एक्का किया और स्टेशन चले। बंबई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोमचे वालों की चीख पुकार से कान में पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों ना हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। मानी आज बुरे दिनों का स्मरण करके दुखी हो रही थी। गोकुल से अब ना जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले ही के लिए तो डांटते थे। वो आवेंगे नहीं। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है, कैसे आवें? समाज में हलचल न मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब यहाँ आऊंगी तो जरूर उनके दर्शन करूंगी। एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वो गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। चरणों में गिरना चाहती थी कि वो पीछे हट गए। आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, दूर रह, अभागिनी कहीं की। मुंह में कालिक लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत भी नहीं आती? तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वो घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे ऐसी कुलटा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले ही दिन तेरा गला घोंट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरे जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है। पृथ्वी का बोझ तो कम हो जाएगा।
प्लेटफार्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में ना आता था कि क्या माजरा है, पर मन में सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, कोई वज्र गिरकर उसके जीवन अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने पानी उतर गया, उसकी आंखों से पानी की एक बूंद भी ना निकली। हृदय में आंसू न थे, उसकी जगह एक दावानल सा दहक रहा था, मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा। सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर न उठाया। माता फिर बोली, न जाने इन सड़ियलों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो, तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें? अगर ऐसे पापी ना होते तो ये वज्र ही क्यों गिरता? मानी ने फिर भी मुंह ना खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ही ना दिया था, शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान ही न था। वो टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में उसे जाने क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो। 10 कब के बज गए। मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूंगी। माताजी सो गईं। मानी भी लेट गईं, पर चाचा की वो सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थीं। मैं इतनी नीच हूं, ऐसी पतित, कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था? तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। न दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालिमा लगी हुई है उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देखती रही। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही अपने आप से बोलने लगी, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो, तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित न करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है। तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। इसका अगला भाग लेकर मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।